क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम लोग आज प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होता तो जाकर आप वीडियो को देख लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। 4 नंबर में बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को सबसे पहले आपको निकालना है कि यह संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो अब हम उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, अगर असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो पहला नंबर का सवाल में है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। पहले आप इसको समझेंगे कि किसको संगत बोलेंगे और किसको असंगत बोलेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि कोई आपके पास समीकरण है, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। मान के चलिए ये आपका समीकरण है। इसमें ये जो पहला वाला होता है ये आपका a कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है ये आपका b कहलाता है, और तीसरे वाले में जो होता है वो आपका c कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास दो समीकरण रहेंगे। यानी ये आपका और एक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका ये पहला वाला, इसको हम a1 मान लेंगे, दूसरा वाला जो हो जाएगा b2 हो जाएगा, तीसरा वाला b1 हो जाएगा, और ये तीसरा वाला c1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें है आपका मान लेंगे, इसको हम a2 मान लेंगे, इसको b2 मान लेंगे और इसको c2 मान लेंगे। ठीक है, इस टाइप का जब हो जाएगा, जब हम उसको सोल्व करेंगे, समीकरण में बैठाएंगे, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आ गया तो इस कंडीशन में है जो आपका समीकरण होगा वो आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, तो इसको हम असंगत बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाएंगे तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। तो दो कंडीशन होता है संगत के लिए कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का तो वो संगत होता है, और a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों आपस में अगर बराबर रहेंगे तो भी क्या होगा? संगत होगा। असंगत में सिर्फ b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 को, तो हम उसको असंगत बोलेंगे। तो पहले हमको इस हिसाब से कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, इसको हमको सोल्व करके बता लेना है कि संगत है या असंगत है। तो संगत रहेगा तो भी हम इसको ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि संगत है या असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये पहला वाला आपको a1 मान लेना है, दूसरे वाले को b1, ये इसको c मान लेना है, यानी c1 हो जाएगा। यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1 बराबर इसके भी आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5। इसी तरह दूसरे वाले को मान लेंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, b2 बराबर भी क्या हो जाएगा? 2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10। ठीक है, इसको बट्टे में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देख रहेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 बाई a2 की जगह हम क्या आपका 1/2 है बराबर b1 बाई b2 की जगह में क्या है? 1/2 है बराबर c1 बाई c2 की जगह में 5/10 है। 5/10 को कटाएंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी आपका 1/2 1/2, यानी तीनों का तीनों क्या आ गया? बराबर आ गया। और जब तीनों का तीनों जब बराबर रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। ठीक है, तो ये जब संगत हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे? ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए
हम समीकरण को सबसे पहले लिख लेंगे। समीकरण क्या था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण था हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण था आपके पास, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको आप समीकरण 1 मान लें, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पहले वाले जो सोल्व करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, ये प्लस में है उधर जाके बन जाएगा y, यानी माइनस में हो जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, y की जगह में हमको कोई वैल्यू रखना है और x का मान निकाल लेना है। इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। y की जगह में हम क्या रखते हैं, कोई भी मान रख देते हैं। जैसे y की जगह में अगर हम 0 रखते हैं, तो y की जगह में अगर 0 रख देंगे तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर y की जगह में हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ये 1 हो गया। इसी तरह दूसरे वाले समीकरण को भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए, आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो आएगा आपका x, इसमें से भी 2 खत्म हो जाएगा तो y बराबर 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5, जैसा कि पहले वाले में आया था, इसमें भी वही आ गया है, इसमें भी वही कर लेंगे हम, यानी x बराबर क्या कर देंगे, y को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी जो बॉक्स जैसा इसमें आया था वैसा इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। y का मान 0 तो x का मान 5 आएगा, y का मान 1 तो 4, इन दोनों सेम आएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में सोल्व करेंगे। ग्राफ में सोल्व करने के लिए सिंपल है, आपको इस टाइप का लाइन खींच लेना है। इधर वाले को आपको पता है x होता है, ऊपर में y होता है। x के जो सीधा लाइन होता है वो आपका x1 कहलाता है, और y के सीधा में जो होता है वो आपका y1 कहलाता है, ठीक है। x और y जो होता है ये आपका प्लस में लिखाता है, x1 और y1 जो होता है ये आपका दोनों माइनस में लिखाता है। तो सबसे पहले क्या है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5, y का वैल्यू 4, यानी 5 और 0 को आपको खोजना है। x के लाइन में 5 यहाँ पे हो गया, y का मान तो 0 है तो कहीं पे होगा नहीं, तो ये यहीं पे हम इसका निर्देशांक जो हो जाएगा वो आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, x का मान 4, y का मान 1, तो x का मान 4 आपका यहाँ पे है, y का मान 1, यानी ये इसके सीधा में आ जाएगा। इसका आप निर्देशांक लिख देंगे, ये आपका 5 0 और इसका निर्देशांक आपका 4 1। अब ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को हम स्केल रख के दोनों लाइन को, दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो दूसरे वाला जो समीकरण होगा इसमें भी आपका सेम ही चीज़ आएगा, यानी ये दोनों समांतर रेखा है, तो यानी ये समांतर रेखा में नहीं उसी रेखा पे ही रह जाएगी, तो ये आपका यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। 4 का 2 में बोला x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। चार का क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इसको हम सोल्व करेंगे। x को रखते हैं इधर, y को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में है, y उधर जब बराबर को उधर जाएगा तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, 8 प्लस सॉरी सबसे पहले संगत हमको निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, और ये आपका a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और ये आपका c2 हो जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यू रख देंगे, a1 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, b1 बराबर कितना हो जाएगा
इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब माइनस में है यानी -1 आ जाएगा। और C1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 है तो 8 लिख देंगे। इसी तरह इसमें लिख लेंगे हम A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। B2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। और C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16। बट्टे में लिख लेंगे A1 बट्टा A2 कितना है आपका, 1/3 बराबर ये आपका कितना, -1 -3। और C1 बट्टा C2 कितना है आपका, 8/16। ये तो 1/3 ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 ही आएगा। 8 से 16 कटाएंगे तो आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1/2, यानी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि यहाँ पे आपका 1/2 आ गया था, इसलिए ये आपका बराबर नहीं है। और ये जब बराबर नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है आपका, असंगत हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं। 4 का 3 नंबर, 2x + y - 6 बराबर 0 और इधर दिया हुआ 4x - 2y - 4 बराबर 0। A1 का मान कितना है आपका, 2। B1 का मान y के आगे में कुछ नहीं मतलब 1। C1 का मान 6 के आगे माइनस लगा हुआ मतलब -6। इसी तरह इसमें लिख लेंगे A2 का मान 4, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। बट्टे में लिखेंगे हम इसको A1/A2 यानी 2/4 बराबर B1/B2 यानी 1/-2 बराबर C1/C2 कितना है, -6/-4। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस कट जाएगा। 3 से 2 से कटाएंगे इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे 1/2 ये बराबर 1/-2 बराबर 3/2, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर नहीं, यानी A1/A2 बराबर नहीं है आपका B1/B2। ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाता है आपका, संगत। और जब संगत हो जाएगा तो इसको हम लोग को ग्राफ में सोल्व करना पड़ेगा। ग्राफ में सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या था हमारे पास, 2x + y - 6 बराबर 0 और एक समीकरण था 4x - 2y - 4 बराबर 0। सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। समीकरण 1 से 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y को या तो आप रख सकते हो 2 को, x को भी रख सकते हो, जैसे आपको रखने का मन हो वैसे रख सकते हो। 2x को ही रखते हैं हम, तो 2x को इधर रखेंगे बराबर, बाकी सबको हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो -6 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा आपका +6 और प्लस वाई है उधर जा बराबर के इधर जाएगा तो आपका -y हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा 6 - y/2। अब यहाँ पे आपको बॉक्स बना लेना है और बॉक्स में आपको एक्स वाई का मान यहाँ पर रख कर इसको सोल्व करके आपको बैठाना है। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पर y के जगह में अगर हम क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा क्या होगा, 0। 2 से 0 को भाग करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है। तो y का मान अगर हम 6 रखते हैं, ये कट के क्या बन जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, y की जगह में अगर हम 4 रखते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 2 कट के 1 बचेगा, यानी y की जगह में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ पे 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 को 2 कटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। उसी तरह आप दूसरे समीकरण को सोल्व कर लेंगे।
समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा 2x माइनस 2 का खत्म हो जाएगा y माइनस ये 4 में से 2 खत्म 2 बचेगा बराबर 0। ये 2 इधर गुना आके 0 खत्म, ये अंदर वाला बचेगा यानी 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। x को रहने देते हैं, माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे तो आपका प्लस 2 हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो आपका प्लस वाई हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बट गुना में इधर आके बका बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस वाई बाय 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। y की जगह में हम कुछ मान रखेंगे, y की जगह में अगर हम 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 2, 2 में से 2 कटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, यानी y की जगह में अगर हम 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा, 2 में से 2 कटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह में अगर माइनस 2 रख देते हैं तो माइनस 2 प्लस 2 ये कट के 0 बन जाएगा, 0 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा, यानी y की जगह में अगर हम माइनस 2 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये दो आपको एक्स वाई का मान निकल गया, इसको आपको ग्राफ में सोल्व करना है। पहले क्या है आपका x का मान 0 है, y का मान 6, यानी 0 6 आपको देखना है। x का मान तो 0 कुछ नहीं करना, y का मान 6, यानी y का मान 6 आपका यहाँ पे है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 0 और 6। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 1 और 4, x का मान 1 y का मान 4, 1 4, 1 यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे, यानी ये वाला बिंदु 1 4, ये वाला बिंदु दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये आपका मिल गया। दूसरा समीकरण में क्या था आपके पास 1 और 0, x का मान 1 है, y का मान 0 है, x का मान 1 y का मान 0, तो y का 0 तो ये तो यहीं पे होगा, ये आपका हो जाएगा 1 और 0। दूसरा क्या था आपका x का मान 0 y का मान -2, 0 -2, तो x का मान तो 0 होगा, -2 यहाँ पे है आपका, यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल रख के मिला देंगे। तो ये यहाँ पे आपका मिल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका के मिल रहा है, यहाँ पे आप x का मान भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, y का मान भी कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, तो यानी आपका जो वैल्यू निकला x का मान 2 निकलेगा, y का मान भी 2 निकलेगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक्स वाई का निर्देशांक बराबर 2 2। आंसर। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 को 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे। चौथे नंबर को सवाल को 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इधर था आपका 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई चीज़। एक a1 का मान कितना है आपके पास 2, b1 का मान -2 और c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। बट्टे में लिख लेंगे इसको, 2/4 बराबर -2/-4 बराबर c1/c2 में क्या -2/-5। ये माइनस माइनस खत्म, ये माइनस माइनस खत्म, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है,
C1/C2 का। और ये अगर बराबर नहीं होता तो ये होता है आपका असंगत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, इसलिए प्रश्न में क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई का मतलब x है, वो क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y में क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना है आपका? अर्ध परिमाप दिया हुआ क्वेश्चन में 36। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया परिमाप का आधा, इसको बोलेंगे हम अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हमको आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आपका 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, इस 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा परिमाप के आधे में आ जाएगा, यानी परिमाप बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप बट्टा 2 कितना, यानी अर्ध परिमाप ये हो गया। इसके जगह हम कितना रख सकते हैं 36 बराबर लंबाई क्या माने थे हम x माने थे, चौड़ाई को क्या माने थे y। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 36। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो आप। x बराबर वाई प्लस 4 है, y को कभी इधर लेके आओ जाओ, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। y को अगर इधर लेके आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, दोनों को हम क्या कर सकते हैं जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 कितना x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 कितना x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ेंगे तो ये कितना x और x कितना हो जाएगा आपका 2x, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, 36 और 4 हो जाएगा आपका 40। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 बट्टा 2, 2 से 40 घटाएंगे 20 बार, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। क्या लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है आपका x बराबर वाई प्लस 4 है। x के जगह हम क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे 20 बराबर वाई प्लस 4, 4 को इधर लेकर आएंगे, प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो आपका 16 वाई, यानी वाई बराबर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो x माने तो हम किसको लंबाई को और y माने तो चौड़ाई को, यानी लंबाई 20 मीटर हो गया और चौड़ाई 16 मीटर हो गया। लिख सकते हैं अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं हो। ठीक है, सिक्स नंबर। सबसे पहले समीकरण हमारा पहला समीकरण एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, और पहला नंबर पे इसको क्या बोला गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए क्या होता है आपका a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है आपका b1 बाय b2 के। ठीक है, यानी दोनों इसके हम अपना समीकरण ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2x से दिया हुआ a1 कितना आपका 2 है, तो हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं 3 मान सकते हैं इसको, 3x प्लस 3y है। इसको हम क्या मान रहे हैं दूसरा कुछ भी मान लीजिए जो इसके सेम नहीं होना चाहिए, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 2y लिख सकते हैं। माइनस 8 है तो इसको हम माइनस 10 लिख सकते हैं बराबर 0। पहले वाले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम बट्टा में करेंगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जो ये जो समीकरण 2 है ये जो इस शर्त को पूरा करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है समांतर रेखाएं, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या होता है आपका a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और बराबर नहीं होता है आपका c1 बाई c2 का। यानी ये वाले समीकरण का ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला समीकरण 2 है, हम इसका दुगुना ले लेते हैं अपने मन से, 4x प्लस 3y है, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6y, और यहाँ पे 8 का दुगुना नहीं लेंगे क्योंकि हमको बराबर नहीं करना है, तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण फिर से 2, यही लिख देंगे जो इस शर्त को पूरा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है समपाती रेखा, समपाती रेखा हो तो समपाती के लिए क्या होता है कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2 का। इसमें हम क्या करेंगे सबका डबल, 3 गुना 4 गुना जैसा भी लेना है, आप सबको एक ही टाइप का ले लेना है। जनरली हम 2 गुना ले लेते हैं, तो पहला 2x है, 2x का डबल हो जाएगा आपका 4x, 3y है तो 3y का हम लिख लेंगे 6y, और माइनस 8 है तो 8 का दुगुना 16 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो लिख देंगे जो इस शर्त को पूरा करती है। ठीक है, ये आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी ये समीकरण दिया हुआ है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला समीकरण दिया हुआ है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है,
तो इसको हम सोल्व करेंगे, -y को उधर लेके जाएंगे, +1 को भी उधर लेके जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। या तो फिर आप y को रहने दीजिए, x को, जैसे भी आपको x को रखना है, y को रखना है, जैसे भी जिसको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। तो अगर x को इधर रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाके प्लस में हो जाए और ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी x बराबर y -1 हो जाएगा। और इसी का हम बॉक्स बना लेंगे। y की जगह में हम क्या रखते हैं, मान के चलिए अगर 2 रखते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। y का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो 1 में से 1 घटाएगा तो 0, यानी x का मान आपका 0 आ जाएगा। इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे। किसी को भी आप रख सकते हो, 3x को रखते हैं, 3x बराबर क्या हो जाएगा, सबको उधर लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा आपका, +12 और 2y उधर जाके -2y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना में है, इधर आके बट्टा में हो जाएगा -2y/3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम बॉक्स बना लेंगे, ये x ये y की जगह में हम कोई वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। अगर y की जगह में हम क्या रखते हैं, 6 रख देते हैं या 3 रखते हैं, तो y की जगह में अगर हम 3 रख देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 को 3 से घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। दूसरा क्या है, y की जगह में हम 6 रख देते हैं तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, 0 को 3 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, यानी y का मान हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया है, इस वैल्यू को आपको ग्राफ में रखना है, इसका ग्राफ में बना लेंगे। ग्राफ में सबसे पहले इसमें आया हो आपका x का मान 1 है, y का मान 2, 1 2 रखना है, यानी x का मान 1, x का मान 1 यहाँ पे है, y का मान 2, y का मान 2, यानी 1 और 2 यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, x का मान 0, y का मान 1, 0 1, ये हो गया आपका 0 और y का मान 1, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आया था आपका 1 2, यहाँ पे आप लिख देंगे 1 2, और ये आया आपका 0 1, तो 0 1, ये वाला बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, स्केल रख के हम मिला देंगे, ठीक है। दूसरा वाले में क्या है आपका, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, 2 3 यहाँ पे आएगा, 2 और 3, ये आपको हो गया 2 और 3। दूसरा क्या है, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ हम बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू रखते हैं 0 और 6, ठीक है। उसके बाद सवाल में क्या बोला था कि जो त्रिभुजाकार पटल निर्देशांक हो गया, निर्देशांक आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आके मिल रहा है, इसका यानी निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 और इधर से 3, ठीक है। निर्देशांक इसका कितना हो जाएगा, 2 और 3, यानी जो इसका वैल्यू निकलेगा आपका x का मान लिख सकते हो आप, अतः एक्स वाई का निर्देशांक बराबर 2 और 3, आंसर। उसके बाद बोला गया था कि इसमें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी ये जो आपका त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसको आपको क्या करना है, छायांकित करना है।
छायांकित करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे ऐसे करके कलर कर देना है, इस तरह करके छायांकित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो प्रश्नावली 3.1 था, इसका सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।